भारत का इतिहास अद्भुत कहानियों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है जो फलती फूलती सभ्यताओं, धर्मों और संस्कृतियों से सजी है, जो पाषाण युग से चली आ रही हैं। दुनिया की सबसे पुरानी झांत सभ्यताओं में से एक, भारत ने सदियों से वर्ल्ड स्टेज पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी निभा रहा है। हालांकि भारत के पूरे इतिहास को एक वीडियो में समेटना असंभव है, यह एक्सप्लोरेशन इसके समृद्ध अतीत में एक योग्य गोता लगाने का काम करता है। भारत में मानव गतिविधि के पहले संकेत, जो 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व के बीच के हैं, गुफा चित्रों और पत्थर के औजारों से मिलते हैं। हालांकि इन प्रारंभिक सभ्यताओं का विवरण विरल है। उनमें से एक फर्स्ट सोफिस्टिकेटेड सोसाइटीज जिन्हें हम जानते हैं वो हड़प्पन लोग हैं। सिंधु नदी के किनारे फलते फूलते हुए हड़प्पन्स ने एक उन्नत लेखन प्रणाली, सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं और प्रभावशाली शहरी वास्तुकला विकसित की। उनकी उपलब्धियों के बावजूद हड़प्पन सभ्यता रहस्यमय तरीके से 1500 ईसा पूर्व के आसपास ढह गई, संभवतः प्राकृतिक आपदाओं या पश्चिमी और मध्य एशिया से आक्रमणों के कारण। हड़प्पन्स के बाद वैदिक आर्यों ने भारतीय इतिहास पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। इस क्षेत्र में माइग्रेटिंग, संस्कृत बोलने वाली इन जनजातियों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखी और अपने साथ वेदों को लेकर आए, जो पवित्र ग्रंथ हैं जो उनके जीवन और विश्वासों की एक ग्लिम्स प्रदान करते हैं। वैदिक सभ्यता, जो 1000 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी, ने 3 स्तरों ब्राह्मण, पुजारी, क्षत्रिय, योद्धा और वैश्य आम लोग की एक सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत की। उनके दार्शनिक और नैतिक विश्वासों ने उस नींव को रखा जो बाद में हिंदू धर्म के रूप में विकसित हुई। जैसे जैसे वैदिक आर्य फले फूले, उत्तरी भारत में 16 अलग अलग बस्तियों का उदय हुआ, जिनमें गांधार, कुरु और मगध जैसे उल्लेखनीय राज्य शामिल हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मगध साम्राज्य पहले भारतीय शाही शक्ति मौर्य साम्राज्य में विस्तार किया। पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी के साथ साम्राज्य में प्रभावशाली बुनियादी ढांचा और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था थी। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त के पोते, एक खूनी विजय के बाद ने बौद्ध धर्म अपना लिया और पूरे साम्राज्य में अहिंसा के सिद्धांतों का प्रसार किया। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन विखंडन के दौर की ओर ले गया, जिसमें कुषाण साम्राज्य जैसी विभिन्न शक्तियां उभरी। कनिष्क जैसे शासकों के अधीन कुषाणों ने व्यापार को बढ़ावा दिया और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। दक्षिण में सातवाहन, चोल और पांड्य जैसे राज्यों ने प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा की। 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक फैले गुप्त साम्राज्य ने बाद में अधिकांश उत्तरी भारत को एकीकृत किया, जिससे सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति का एक स्वर्ण युग शुरू हुआ। मध्ययुगीन भारत और इस्लाम का आगमन। मध्ययुगीन काल में मुस्लिम आक्रमणों के बाद दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ। 13वीं शताब्दी में गुलाम वंश से शुरू होकर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी सहित क्रमिक राजवंशों ने भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। 1526 में पानीपत की लड़ाई में लोदी सुल्तान को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर के बाद दिल्ली सल्तनत का प्रभाव कम हो गया। मुगल साम्राज्य और इसकी विरासत मुगल साम्राज्य, जो ताजमहल जैसे अपने स्थापत्य चमत्कारों के लिए प्रिनाउंड है और कला और संस्कृति में उन्नति, 2 शताब्दियों से अधिक समय तक भारत पर हावी रही। अपनी भव्यता के बावजूद 18वीं शताब्दी की शुरुआत में आंतरिक कला और मराठों और अंग्रेजों के बाहरी दबाव के कारण साम्राज्य का पतन हो गया। औपनिवेशिक शासन और स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे नियंत्रण कर लिया, जिसकी परिणति 1857 के भारतीय विद्रोह में हुई, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि दबा दिया गया था, विद्रोह के कारण 1858 में सीधे ब्रिटिश क्राउन शासन हुआ। महात्मा गांधी जैसे नेताओं के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन बढ़े, जिन्होंने असहयोग और सविनय अवज्ञा की वकालत की। असफलताओं के बावजूद लगातार प्रयासों का परिणाम 15 अगस्त
1947 को भारत की आजादी के रूप में सामने आया। निष्कर्ष: भारत का इतिहास लचीलापन, सांस्कृतिक समृद्धि और निरंतर विकास की गाथा है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर स्वतंत्रता की लड़ाई तक भारत का अतीत उसके वर्तमान और भविष्य को आकार देता है। यह एक्सप्लोरेशन केवल सतह को खरोंचता है, भारत की उल्लेखनीय यात्रा की गहराई में आगे की खोज के लिए आमंत्रित करना।